घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। करिश्मा गौरव शर्मा का आप सभी को सादर राम राम। मित्रों, हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि हमको फैसले लेने पड़ते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। यानी कि कई चीज़ों में से हमें कुछ ना कुछ चयन करना पड़ता है और वो ज़रूरी भी है। वो चयन ही निर्धारित करता है कि आगे का मार्ग कैसा होगा। वो एक नींव है जो हम चुनाव करते हैं और उस चयन की गई नींव पर ही बाकी की इमारत खड़ी होती है। ऐसे ही बहुत सारे फैसले हमको अपने कर्मों और अपने रिश्तों को चयन करते समय भी करने चाहिए। हमारे भारत के दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, जो केवल कथाएं नहीं है बल्कि उनके पात्र और उनकी जीवन की कथाएं हमको ये बताती हैं कि उन्होंने कैसा चुनाव किया। क्या ये चुनाव हम जीवन के आधार पर करते हैं कि किस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, या किस्मत पर छोड़ देते हैं, या ये हमारा स्वयं का मौलिक चुनाव होता है। हमारे रामायण और महाभारत की कुछ ऐसी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो हमें बताता है कि हम चुनाव कैसे करें। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार, वो दस्यु थे, यानी कि जंगल के डाकू, परंतु उन्होंने चुनाव किया और उनका चुनाव ही था जिस चुनाव ने उनको महर्षि की उपाधि दी और उन्होंने रामायण की रचना की। वास्तव में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों एक ही मां की संतानें नहीं थे। फिर भी इन चारों भाइयों का प्रेम अपरंपार था। उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने रिश्तों का चयन किया, न कि रक्त संबंधों का। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है बाली और सुग्रीव का। दोनों सगे भाई थे, पर अहंकार और अधर्म करता हुआ बाली विध्वंस कर बैठा और सुग्रीव ने राम की शरण में जाकर अपना जीवन संवारा। बाद में किष्किंधा के राजा बने और बाली का वध किया श्री राम ने। हम जो फैसले लेते हैं जीवन में, वही मार्ग का निर्धारण करते हैं और जीवन का परिणाम बताते हैं। महाभारत में वास्तविक बलराम और कृष्ण भाई नहीं है। रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया, जबकि देवकी के गर्भ से कृष्ण पैदा हुए, लेकिन उनका प्यार भी किसी से छुपा नहीं। महाभारत में 5 पांडव हैं जो कुरुक्षेत्र के नायक बन गए और ना ही एक ही मां की संतान थी। युधिष्ठिर, यम जो सत्य के देवता हैं, उनके पुत्र हैं। वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन और अश्विन कुमार से जन्मे नकुल और सहदेव। इन 5 पांडवों में जो पहले युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हैं, वो पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव दूसरी पत्नी के। लेकिन इन 5 पांडवों को उनके प्यार ने, उनके चुनाव ने जोड़ा और कुंती की इच्छा शक्ति ने। रावण जो विश्व विजेता है, फिर भी वो खलनायक बन बैठा, जबकि जन्म तो उसका फिशरवा ऋषि से हुआ, यानी कि ब्राह्मण। वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसने अधर्म किया और ऐसा विध्वंस किया कि वो असुर कहलाया और खलनायक बन बैठा। वास्तव में वेद व्यास, जिनका जन्म ऋषि पराशर से हुआ, उनकी मां जिनका नाम मत्स्यगंधा थी, मछली मन यानी कि मछुआरों की राजा की पुत्री थी। जन्म निर्धारित नहीं करता है कि आप क्या बनेंगे। आपका चुनाव, आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप क्या बनेंगे। आप जैसा चुन लेते हैं वैसा ही जीवन हो जाता है, वही दृष्टिकोण होता है और वैसे ही आपका मार्ग प्रशस्त होता है। अंततः हमारे जीवन का परिणाम भी वैसा ही होता है जैसा हम चुनाव करते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथ हमको इसी ओर इंगित करते हैं। रामायण और महाभारत मात्र पात्रों में घिरी हुई केवल कहानियां नहीं है, ये जीवन का सार है। हम सभी के जीवन के कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। वेद व्यास ने स्वयं कहा था कि महाभारत में जो लिखा है वही दुनिया में है, अगर इसमें नहीं लिखा वो दुनिया में नहीं। आप वास्तविकता देखिए, महाभारत में ऐसा क्या नहीं है। मित्रता है, शत्रुता है, अपमान है, सम्मान है, युद्ध है, विराम है, प्रेम है,
दोस्ती है, विध्वंस है, हर एक चीज रामायण का भाग है, जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। इसलिए हमको अपने जीवन का, अपने संबंधों का और अपने कर्मों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। हमें जो घर से संस्कार मिलते हैं, जो सीख मिलती है, जो शिक्षाएं मिलती हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन के फैसले और चुनाव करने चाहिए। यही हमारे पुराण बताते हैं, इनसे हमें यही सीखने को मिलता है। जीवन में रक्त संबंध प्रथम नहीं, वो संबंध प्रथम है जो हम स्वयं बनाते हैं। कर्ण, जो स्वयं सूर्यदेव का पुत्र है, एक राजकुमारी की गर्भ से उसने जन्म लिया, परंतु फिर भी उसने पूरा जीवन सूत पुत्र के रूप में बिता दिया। अंगराज बनकर जब उसने मित्रता निभाई तो वो ये नहीं देखा कि वो अधर्म की तरफ है, उसने उसका चुनाव किया और अंततः परिणाम हम सभी जानते हैं। हमारे इतिहास में बहुत वीर योद्धा, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने गलत चुनाव करके अपने जीवन को नर्क बना लिया। इससे अच्छा है कि वो लोग जो बहुत ही आम परिवारों में जन्मे, जो बहुत ही निचली कास्ट में जन्मे, कर्ण जो सूर्य देवता का पुत्र है, राजकुमारी कुंती के गर्भ से उसने जन्म लिया, पर फिर भी उसके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुई। उसने पूरा जीवन सूद पुत्र के रूप में बिताया। कहते हैं कि कर्ण बहुत ही दानी था, दानवीर होने के बावजूद भी, विद्वान होने के बावजूद भी, विश्व धनुर्धर होने के बावजूद भी उसने चुनाव अधर्म का किया। दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाने के में वो अंधा हो गया और वो ये नहीं समझ पाया कि वो क्या कर रहा है। अंततः परिणाम हम सब जानते हैं। जीवन में हम जो कुछ भी निर्धारित करते हैं वो सब हमारे चयन पर ही निर्भर करता है। रामायण और महाभारत में दिया गया इस तरीके का दृष्टिकोण अगर हम रखें तो हम हमेशा सत्कर्म करेंगे, अच्छा चुनाव करेंगे। हमारे पास जो संज्ञान है हम उसका प्रयोग करके ही चुनाव करें और जीवन के नए फैसले लें। ऐसी बहुत सारी बातें बताने के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए सिया राम।